वेलकम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो का हमारा जो टॉपिक है वो है पार्टिसिपल। व्हाट इज ए पार्टिसिपल? अ पार्टिसिपल इज ए वर्ड विच इज पार्टली अ वर्ब एंड पार्टली एन एडजेक्टिव। पार्टिसिपल वो शब्द होता है जो आंशिक रूप से वर्ब और आंशिक रूप से एडजेक्टिव होता है। इट इज ए वर्बल एडजेक्टिव। It performs the function of both a verb and an adjective in a sentence. तो it is a verbal adjective। तो verbal adjective का क्या अर्थ है? It performs the function of both a verb and an adjective। कि जो participle होता है वो सेंटेंस में वर्ब और एडजेक्टिव दोनों का कार्य करता है, इसलिए ये पार्टली वर्ब होता है और पार्टली एडजेक्टिव होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई सा ए रनिंग ट्रेन। मैंने एक रनिंग ट्रेन देखी। और अमेरिका इज़ ए डेवलप्ड कंट्री। तो इन दोनों एग्जाम्पल्स में जो रनिंग और डिवॉल्व्ड है ये पार्टिसिपल है, क्योंकि रनिंग जो है वो ट्रेन को क्वालिफाई कर रहा है। ये एज ए वर्ब और एज एन एडजेक्टिव दोनों का कार्य जो है इसमें कर रहा है। उसी प्रकार डिवॉल्व्ड जो है वो अमेरिका की को क्वालिफाई कर रहा है और साथ में एडजेक्टिव का काम भी कर रहा है। अब हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन जीरेंड एंड पार्टिसिपल। जीरेंड और पार्टिसिपल में क्या डिफरेंस होता है? एज वी नो दैट बोथ जीरेंड एंड पार्टिसिपल आर फॉर्म्ड बाय एडिंग आईएनजी। हमें पता है कि जीरेंड और पार्टिसिपल दोनों जो है आईएनजी लगने से बनते हैं विद द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब की बेस फॉर्म के साथ। बट जीरेंड इज ए वर्बल नाउन वाइल पार्टिसिपल इज ए वर्बल एडजेक्टिव। ये जीरेंड जो है वो एक वर्बल नाउन होता है और जो पार्टिसिपल है वो एक वर्बल एडजेक्टिव होता है। जीरेंड फंक्शन एज नाउन। जीरेंड जो है एज ए नाउन कार्य करता है सेंटेंस में, वाइल पार्टिसिपल फंक्शन एज एन एडजेक्टिव, जबकि एडजेक्टिव के रूप में कार्य करता है। इट क्वालिफाइज एनी नाउन और प्रोनाउन। ये नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक ड्राइविंग। तो यहाँ पर ड्राइविंग जो है ये एक नाउन है और यहाँ पर ड्राइविंग क्या है? एक जीरेंड है। उसी प्रकार आई एम ड्राइविंग, यहाँ पर ड्राइविंग जो है एक वर्ब है तो ये पार्टिसिपल है। हियर इज माई ड्राइविंग लाइसेंस। तो यहाँ पर ड्राइविंग जो है वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है, इसलिए यहाँ पर ये पार्टिसिपल है। नेक्स्ट है काइंड ऑफ पार्टिसिपल। पार्टिसिपल के प्रकार। पार्टिसिपल कितने प्रकार की होती है? देयर आर 3 काइंड्स ऑफ पार्टिसिपल। पार्टिसिपल के 3 प्रकार होते हैं। फर्स्ट है प्रेजेंट पार्टिसिपल, सेकंड पास्ट पार्टिसिपल, थर्ड है परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जो है आईएनजी लगाने से बनता है। पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनता है और परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनता है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल भी। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है? द आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब इज कॉल्ड प्रेजेंट पार्टिसिपल। इट डिनोट्स एन अनफिनिश्ड और इनकम्प्लीट एक्शन। वर्ब की आईएनजी लगने से जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता है और ये इनफिनिश्ड और इनकम्प्लीट एक्शन को शो करता है। फॉर एग्जाम्पल, आई सा हिम क्रॉसिंग द रोड। दे फाउंड द चिल्ड्रन क्राइंग। आई हर्ड समवन कमिंग डाउन द स्टेयर्स। तो तीनों एग्जाम्पल्स के अंदर जो क्रॉसिंग, क्राइंग और कमिंग है वर्ड, ये जो है अनफिनिश्ड एक्शन को जो है शो कर रहा है। उसके बाद हम करते हैं यूजेज ऑफ प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल के यूजेज। सबसे पहले है टू फॉर्म कॉन्टिन्यूअस टेंस। कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाने के लिए, जैसे इट इज़ रेनिंग आउटसाइड द ओल्ड मैन वाज क्राइंग इन पेन। तो यहाँ पर ये कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाने में यूज हो रहा है। दूसरा है एज एन एडजेक्टिव। विशेषण के रूप में इसका यूज होता है, जैसे अ क्राइंग चाइल्ड गेट्स मिल्क फ्रॉम हिज मदर। एवरीबॉडी वर्शिप्स द राइजिंग सन। तो क्राइंग और राइजिंग दोनों एडजेक्टिव का काम जो है कर रहे हैं। बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट। बार्किंग जो है वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है, इसलिए ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ए ड्राइंग मैन कैचेज एट ए स्ट्रा। नेक्स्ट है एज कॉम्प्लीमेंट टू द सब्जेक्ट।
सब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट के रूप में हम इसका यूज करते हैं, जैसे द फिल्म वाज इंटरेस्टिंग, द प्रिंसिपल स्पीच वाज एनकरेजिंग, हिज बिहेवियर इज ऑफेंडिंग। उसके बाद है एज कॉम्प्लीमेंट टू द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट के रूप में आई सा हिम एंटरिंग द सिनेमा हॉल, ही लेफ्ट द टैप रनिंग। नेक्स्ट है एज कॉम्प्लीमेंट टू द वर्ब, वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में जैसे दे केम लाफिंग, दे केप्ट स्माइलिंग। एज एन एब्सोल्यूट फ्रेज विद नाउन, नाउन और प्रोनाउन के साथ एब्सोल्यूट फ्रेज के रूप में जैसे इट बीइंग ए सनी डे इन विंटर द स्कूल वाज रीओपन्ड, द सन हैविंग राइजन द फार्मर वेंट टू द फील्ड्स। उसके बाद है एज एन एडजेक्टिवल फ्रेज, एडजेक्टिवल फ्रेज के रूप में जैसे द बॉय एक्टिंग इन दैट प्ले इज माई स्टूडेंट, द गर्ल लाइंग इन द लैप ऑफ दैट लेडी इज माई यंगर सिस्टर। नेक्स्ट है व्हेन टू एक्शंस ओकर साइमल्टेनियसली, जब दो कार्य एक साथ होते हैं। सोहन केम स्माइलिंग, सोहन जो है मुस्कुराते हुए आया। He went into the room, नेक्स्ट एग्जाम्पल है he went into the room eating an apple, तो दोनों कार्य जो है एक साथ हुए हैं। उसके बाद when two actions occur one after the other, जब एक के बाद दूसरा कार्य होता है, जैसे seeing the police the thief ran away, lifting the broom the sweeper went out, lifting the broom, broom here means झाड़ू, झाड़ू को उठाते हुए स्वीपर बाहर चली गई। तो यहाँ पर एक के बाद जब दूसरा एक्शन होता है उसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल में शो करते हैं। एज एन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आफ्टर वर्ब ऑफ सेंसेशन, तो सेंसेशन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट के रूप में जो है इसका यूज होता है, जैसे आई हर्ड हिम शाउटिंग, आई स्मेल समथिंग बर्निंग, वन कैन हियर द क्लॉक टिकिंग, इस प्रकार से। उसके बाद है पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल क्या है, इट इज़ द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, इट शोज फिनिश्ड और कंप्लीट एक्शन, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है और ये एक्शन को कंप्लीट और फिनिश्ड शो करती है। जैसे अ फॉलन ट्री इज लाइंग अक्रॉस द रोड, यू लुक टायर्ड, तो यहाँ पर फॉलन और टायर्ड दोनों जो है पास्ट पार्टिसिपल के रूप में कार्य कर रहे हैं और कार्य को जो है फिनिश दिखा रहे हैं। उसके बाद है यूजेज ऑफ पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल के यूजेज सबसे पहले है टू फॉर्म परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस बनाने के लिए, जैसे ही हैज़ कंप्लीटेड हिज वर्क, ही हैड ऑलरेडी गॉन आउट, राम विल हैव फिनिश्ड हिज वर्क बाय नाउ। उसके बाद है एज एन एडजेक्टिव हम पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे द वाउंडेड पर्सन वाज टेकन टू द हॉस्पिटल, तो यहाँ वाउंडेड जो है ये पर्सन को क्वालिफाई कर रही है, तो एज एन एडजेक्टिव जो है इसका यूज है। उसके बाद है अ फॉलन एप्पल वॉज पिकड अप बाय द बॉय, तो अ फॉलन एप्पल, एप्पल को जो है क्वालिफाई एक फॉलन के द्वारा किया जा रहा है, तो ये पास्ट पार्टिसिपल है। उसके बाद है एज ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट के रूप में सी फाउंड द वाटर पोल्यूटेड, आई फाउंड द केक स्पॉइल्ड, दे कंसीडर द मैच लॉस्ट। उसके बाद है द फॉर्म टू फॉर्म द पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस बनाने के लिए द थीफ वॉज कॉट, ही वॉज पनिश्ड, यू विल बी इन्फॉर्म्ड। उसके बाद है एज कॉम्प्लीमेंट टू द वर्ब, वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में ही लुक्ड फ्राइटन्ड, यू फेल्ट टायर्ड। उसके बाद है टू क्वालिफाई ए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को क्वालिफाई करने के लिए, जैसे ए रिटायर्ड मैन वाज अपॉइंटेड, यहाँ मैन को क्वालिफाई किया गया है जो सब्जेक्ट है। फ्राइटन्ड चिल्ड्रन वर वीपिंग, तो यहाँ चिल्ड्रन को जो है क्वालिफाई कौन सा शब्द कर रहा है, फ्राइटन्ड, तो ये पास्ट पार्टिसिपल है। द स्पोइल्ड चाइल्ड वॉज स्माइलिंग, तो चाइल्ड को कौन क्वालिफाई कर रहा है, द स्पोइल्ड। उसके बाद है जिस सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट के रूप में आई एम टायर्ड, द शॉप्स आर क्लोज्ड। और लास्ट है एज एन एडवर्ब, एडवर्ब के रूप में भी हम इसका यूज कर सकते हैं पास्ट पार्टिसिपल का। ही फिनिश्ड द वर्क ग्रेटली सेटिस्फाइड, ही लेफ्ट द हॉस्पिटल क्योर्ड। उसके बाद है परफेक्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल क्या है, इट इज फॉर्म्ड बाय पुटिंग हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इट शोज एन एक्शन एज कंप्लीटेड बिफोर अनदर एक्शन, ये एक कार्य को दूसरे कार्य से पहले कंप्लीट हुआ शो करता है और हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाने से ये बनता है। जैसे हैविंग कंप्लीटेड हिज वर्क ही वेंट आउट टू प्ले, तो एक कार्य जो है दूसरे कार्य से पहले समाप्त हो जाता है। हैविंग ट्राइड हिज बेस्ट ही वॉज हैप्पी, यूज ऑफ
परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज हम कैसे करते हैं? टू ज्वाइन टू सेंटेंसेस विच एक्सप्रेस, दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए जो एक्सप्रेस करते हैं दैट द फर्स्ट एक्शन इज कंप्लीट एंड द सेकंड एक्शन स्टार्ट्स ओनली आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द फर्स्ट वन। और सेकंड एक्शन जो है तभी स्टार्ट होता है जब पहला जो है समाप्त हो जाता है। जैसे ही मिल्क्ड द काउ देन ही वेंट टू मार्केट, तो हैविंग मिल्क्ड द काउ ही वेंट टू मार्केट। ही फिनिश्ड हिज वर्क ही वेंट होम, हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क ही वेंट होम। ही completed his study he went abroad, having completed his study he went abroad। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमने पार्टिसिपल को डिस्कस किया। आशा करते हैं आपको वीडियोज़ पसंद आएंगी। वीडियोज़ को ज़रूर देखें। थैंक यू।